Hello students, welcome to the Subla Maths classes. In the previous lecture, we have discussed box method and some problems. So today we will discuss a very important topic. It is called notation of factorial. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? Notation of factorial. Notation of factorial. Notation of factorial. इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमको पीएनसी के लिए. ओके, तो जैसे कि क्या मीनिंग होता है इसका फैक्टोरियल एन का? फैक्टोरियल एन इज डिनोटेड बाय दिस टू वेज. जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टोरियल, है ना. क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग क्या होता है? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number is called n factorial. And it is denoted by ये बताया मैंने इसका नोटेशन. फैक्टोरियल n ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, एक ही बात है ना. तो दिस इज़ नथिंग बट कंटिन्यूड प्रोडक्ट, है ना. कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. जैसे कि अगर मैंने लिखा है फैक्टोरियल n, है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी, दोनों तरीके से लिख सकता हूँ. तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना. कंटिन्यूड प्रोडक्ट में लिखते जा रहा हूँ मैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखना है तो आखिरी में n आ जाएगा, है ना. अब इसको रिवर्स ऑर्डर में भी बोल सकता हूँ मैं, n -1 n-2 एंड सो ऑन. लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 2 1. तो दिस इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल n, है ना. तो दिस इज, अब जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन. फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब होगा, है ना? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ ओनली वन नेचुरल नंबर, तो 1 ही आएगा, है ना. ऑफकोर्स 1 ही आएगा, एक ही तो है नेचुरल नंबर, है ना. अब इसमें फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना. फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 भी बोलते तो एक ही बात है ना. फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 6. फैक्टोरियल 4 में क्या होगा? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, दैट इज 4 3 2 इंटू 1. ये कितना आ जाएगा बच्चों? दिस इज नथिंग बट 24. ठीक है. अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर. जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है ना? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है मैंने, है ना. अब इसमें एक खास चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको. जैसे अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बेटा? ये देखो ध्यान से, दिस इज़ नथिंग बट क्या है ये? इस वाले से देखो आप, फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है कि नहीं. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना. ऐसे ही अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करता हूँ तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा? 6 कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर. एक एक कम करते जाए, लिखते जाओ आप. तो यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? ये फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है कि नहीं. ये फैक्टोरियल 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक का. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप ऐसा लिख सकते हो. तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपसे कि फैक्टोरियल n को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो आप बोल सकते हो यहाँ से n इंटू n-1 n-2, अभी लिखा था हमने ऊपर, n-3 एंड सो ऑन. लास्ट में कितना आता है? 3 2 1. तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ें हैं, दिस इज़ नथिंग बट फैक्टोरियल n-1, है ना. ठीक है. अब एक बात और उठती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया. फैक्टोरियल n इक्वल टू क्या आ गया? n इंटू फैक्टोरियल n-1. अच्छा, अब किसी ने पूछा फैक्टोरियल 0 क्या होता है? तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है. अब इसका क्या मीनिंग है? प्रोडक्ट ऑफ नो नेचुरल नंबर्स, है ना. 0 का मतलब एक भी
नेचुरल नंबर नहीं है, उसका अपने प्रोडक्ट किया तो 1 आएगा आंसर। ऐसा कैसे आ गया सर? देखो जैसे आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 और अपॉन में लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी भी बार लिखा तो 2 को आपने 0 टाइम लिया, इसका मतलब 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 3 बाई 2 की पावर 3, तो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 0। कितना आएगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 0 टाइम्स तो 1 आया ना आंसर। 3 की पावर 0 कितना होता है? 3 का मल्टीप्लाई 3 में 0 टाइम्स तो 1 आएगा। 4 की पावर 0 1 होता है, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 0 टाइम्स तो 1 आएगा। तो वैसे ही कंटिन्यूट प्रोडक्ट ऑफ 0 नेचुरल नंबर यानी कि 1 आएगा आंसर। तो 0 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा। सेम वे में यहाँ पर लिखा है मैंने, है ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो आप इसको। जैसे किसी ने बोला कि शो दैट, आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ये प्रूव करो कि फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो एक तरीका तो मैंने बता दिया यहाँ पर सिंपल वे में, है ना। यहाँ पर जैसे 2 की पावर 0 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 0 टाइम्स तो 1 आएगा। 4 की पावर 0 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 0 टाइम्स तो 1 आया। 3 की पावर 0 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 0 टाइम्स तो 1 आया। तो वैसे ही यहाँ पर फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या है? कंटिन्यूट प्रोडक्ट ऑफ 0 नेचुरल नंबर तो 1 आएगा, है ना। अब देखो दूसरा तरीका, किसी ने बोला फैक्टोरियल 0 को 1 प्रूव करो, तो दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं अपन यहाँ। तो वी हैव, यहाँ से अगर मैं फैक्टोरियल n-1 निकालना चाहूँ यहाँ से, तो फैक्टोरियल n-1 क्या आ जाएगा? यहाँ से फैक्टोरियल n अपॉन n आ जाएगा। अब पुट कर देता हूँ n की जगह 1, तो n की जगह अगर 1 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। जहाँ जहाँ n है 1 रख देता हूँ। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना। नीचे तो 1 है ना, तो 1 का तो आंसर 1 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 0 कितना आ गया? 1 आ गया। हेंस प्रूफ। ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो, है ना, ठीक है। ओके, तो ये बात अपने प्रूफ कर दी कि फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें। तो अब जो चैप्टर हमारा है ना, उसका नाम क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो अभी तक हमने परम्यूटेशन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है अभी तक, है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ परम्यूटेशन क्या होता है। देखो, व्हाट इज़ द परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना। दिस इट्स मीनिंग, तो इट इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स। अब चीज़ों को अरेंज करते हो वही क्या होता है आपका? वही परम्यूटेशन होता है, ठीक है। तो इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। तो अरेंजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चों? आपने देखा होगा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं? ऑर्डर इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन परम्यूटेशन, अरेंजमेंट, है ना। ऑर्डर इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है, इन द केस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन होता है। अब अरेंजमेंट क्या चीज़ है, देखो समझते हैं इस बात को हम लोग। जैसे मान लो आपको 3 चीज़ें दी हैं ABC, अब किसी ने बोला कि इसको अरेंज करो, ठीक है, तो आप अरेंज कैसे करोगे इसको? 3 चीज़ों को एक साथ 3 के लिए, मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा मैं सिम्बॉलिकली लिखना चाह रहा हूँ उसको। परम्यूटेशन मतलब P लिखा है और 3P3, इसका मतलब क्या होता है? 3P3 लिखा है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स of 3 different things taken all at a time, क्या मतलब हुआ इसका? कि आप 3 चीज़ें ले रहे हो, तीनों डिफरेंट है, उनमें से एक साथ 3 लेके अरेंजमेंट कर रहे हो। जैसे कि सपोज आपने ABC लिखा है, तो इसकी अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकता हूँ मैं? देखो बता देता हूँ। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना, ऑर्डर का मतलब समझना है यहाँ पर। जैसे A पहले ले लिया, B बाद में, फिर C। हो सकता है कि आपने A के बाद C लिया हो, फिर B लिया हो, है ना। तो यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, कि पहले कौन आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है। अब देखो पहले A आ गया, फिर बीच में C आ गया, पहले बीच में B था, अब C आ गया है बीच में। तो ऑर्डर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऑर्डर क्या इंपॉर्टेंट है ना। मतलब यहाँ पर ये मैटर करेगा कि पहले कौन आ रहा है। जैसे अब पहले B आ गया, फिर A आया, फिर C आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले B, फिर C, फिर A आ रहा हो। मतलब ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं अपन। CA हो सकता है या CBA हो सकता है। तो ये कितने बन गए टोटल? 6 बन गए ना। 6 अरेंजमेंट बने, मतलब यही तो अरेंजमेंट है, और क्या है, यही सारे अरेंजमेंट है।
तो कितने अरेंजमेंट करें हमने, 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल। तो 3p3 का आंसर कितना आया बच्चों, 6 आ गया इसका आंसर, है ना। 3p3 का आंसर कितना आ गया आपके पास, 3, मतलब 3 में से 3 डिफरेंट थिंग्स में से तीनों को एक साथ लेके कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं अपन, 6 अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसी चीज़ को आप बॉक्स मेथड से समझ सकते हो बहुत इजीली। देखो कैसे, कल मैंने आपको बॉक्स मेथड बताया था ना, वो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम बॉक्स मेथड का यूज़ करेंगे। देखो जैसे सपोज़ आपके पास सपोज़ मान लो आपके पास 3 बॉक्स हैं। अच्छा, बॉक्स के साइज कैसे हैं कि एक बॉक्स में एक ही चीज़ आएगी, है ना। तो 3 बॉक्स रखे हुए हैं आपके पास और आपको 3 चीज़ें रखना है 3 बॉक्स में। तो बॉक्स मेथड में क्या बताया था मैंने आपको कि पहले तो आप पहले बॉक्स के सामने जाके खड़े हो जाओ। तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है ना, A B C में से कोई सा भी एक रख दो उसमें। एंड अब एक चीज़ भर दी आपने यहाँ पर, 3 चीज़ में से एक चीज़ आपने इसमें डाल दी, है ना। अब आप दूसरे बॉक्स के सामने जाके खड़े हुए, तो आपके हाथ में 2 चीज़ें, तो इसको भरने का कितना तरीका है, 2 तरीका। अब इसको भरने का कितना तरीका, 1, क्योंकि आपके पास एक ही चीज़ बची, है ना। तो टोटल तरीके कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। तो 3p3 को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 3 × 2 × 1। अब सर ये तो क्या लिखा है, फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है ना, ये तो फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो ये 6 आता है फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ऐसे आया ये 6, है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अगर मेरे पास लिखा है 3p2, तो इसका क्या मतलब हुआ, कैसे पढ़ूंगा मैं इसको, है ना। इट इज़ रेड एज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, या ऐसा बोल दो 3 डिफरेंट थिंग्स, ज़्यादा बेटर है ना। 3 डिफरेंट थिंग्स टेकन, एक बार में 2 ले रहे हो आप, 2 एट ए टाइम। तो अब क्या होगा, जैसे कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, है ना। अब एक बार में 2 लेके अरेंज करना है आपको। तो 2 में से जैसे ए बी ले लिया आपने, तो ए बी के 2 अरेंजमेंट हो गए, ए बी बी ए। आपने सपोज़ बी सी लिया, तो बी सी के 2 अरेंजमेंट हो गए, बी सी सी बी। आपने ए सी लिया तो 2 अरेंज हो गए उसके, ए सी लिखो या सी ए लिखो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार में 2 लेके अरेंज करा तो कितने बने इसमें, फिर भी 6 बन रहे हैं। तो आंसर फिर भी 6 आ रहा है इसका। तो 3p2 का आंसर भी कितना आया बेटा, इसका आंसर भी 6 आ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को बॉक्स मेथड से करते हैं अपन लोग, बाय यूजिंग बॉक्स मेथड, जो मैंने कल डिस्कस की थी। ठीक है, आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। तो आपके पास इस बार 2 बॉक्स बनाओगे आप। अब एक बार में 2 चीज़ ले रहे हो, मतलब 2 चीज़ें भरना है आपको, 2 बॉक्स लेना पड़ेंगे आपको। 2 बॉक्स ले लिया आपने और आपके पास चीज़ें तो 3 है अभी भी। अब पहले बॉक्स के सामने जाके खड़े हुए, तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं पहले बॉक्स को भरने के, फर्स्ट बॉक्स को भरने के, फिल करने के 3 वेज हैं मेरे पास, आइदर ए और बी और सी। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर भर दी, जैसे सपोज़ ए भर दिया मैंने। अब मेरे पास 2 ही चीज़ बची, बी सी। तो दूसरे बॉक्स के लिए 2 ही ऑप्शन बचे, तो आंसर कितना आया, 6 आया। तो दिस इज़ 3p2। तो 3p2 का आंसर कितना आ रहा है, 6 आ गया, है ना। ये तरीका होता है इसको करने का। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं इन जनरल बोलूँ, किसी ने मेरे से पूछ लिया NPR का मतलब क्या होगा सर, इन जनरल। तो NPR का मतलब होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितनी चीज़ों का, ये ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं ना। इसका फॉर्मूला डिराइव करूँगा अब मैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, सभी की चीज़ें डिफरेंट होना चाहिए ना, सभी चीज़ें डिफरेंट होना चाहिए। n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, आर चीज़ों को एक साथ लेके बना रहे हैं अपन। इन चीज़ों में से 8 चीज़ों को लेके अरेंजमेंट बना रहे हैं। एक बार में कितनी चीज़ ले रहे हैं अपन, 8 चीज़ लेके, है ना। तो यहाँ पर बॉक्स कितने बनाऊंगा बच्चों, 8 बनाऊंगा मैं। इसका फॉर्मूला मैं बॉक्स मेथड से प्रूव करूँगा। ठीक है, तो मुझे 8 बॉक्स बनाना पड़ेंगे। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकेंड बॉक्स है, ये थर्ड वाला बॉक्स है, ये फोर्थ वाला बॉक्स है, एंड सो ऑन, लास्ट में ये 8th बॉक्स हो गया। अब याद रखो जो भी नीचे रहेगा ना वो इतने बॉक्स बनाओगे आप। जैसे यहाँ पर आपने 3p2 में बच्चों कितने बॉक्स बनाए थे आपने, 2 बॉक्स बनाए थे ना। 3p2 में 2 बॉक्स बनाए थे आपने और 3 चीज़ों को भरा था। ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या 3 नीचे लिखा था, 3 बॉक्स बनाए थे। यहाँ पर नीचे 2 लिखा है तो 2 बॉक्स बनाए, है ना। तो यहाँ पर R नीचे लिखा है तो R बॉक्स बनाओगे। और चीज़ें डिफरेंट थिंग कितनी है आपके पास, n थिंग्स है ना आपके पास, A1 A2 A3 से लेके AN तक, n चीज़ें आपके हाथ में हैं और सभी डिफरेंट है ना। सबको आपको R बॉक्स में डालने के कितने तरीके होंगे। तो NPR का एक मीनिंग क्या निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। NPR का एक मीनिंग है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ
number of ways of filling R boxes from n different things. n different things. things क्या होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंट होना चाहिए. A1 A2 A3 से लेके n तक सारी डिफरेंट चीज़ें हैं देखो यहाँ पर, है ना. अब इन n डिफरेंट थिंग्स को बॉक्स में डालने का तरीका क्या, देखो पहले बॉक्स को भरने का कितना ऑप्शन है मेरे पास, मेरे हाथ में n चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है. मेरे हाथ में कितनी चीज़ें, n थिंग्स हैं अलग अलग सभी. तो पहले बॉक्स को भरने का मेरे पास ऑप्शन n है, कोई से भी भर दूँ. एंड अब सेकेंड बॉक्स को भरना है, इसलिए मल्टीप्लाई है एंड के लिए, है ना. एंड का सेंस आया फिर मल्टीप्लाई. अब मेरे पास एक चीज़ मैंने भर दी यहाँ पे, तो मेरे पास कितनी चीज़ बची बेटा, n-1 चीज़ बची. तो दूसरे बॉक्स के लिए मेरे पास n-1 ऑप्शन है. तीसरे बॉक्स को भरने के लिए अब 2 चीज़ें भर दी, तो कितनी चीज़ें बची मेरे पास, 2 कम हो गई, n-2. यहाँ पर n-3 है ना, क्योंकि एक एक चीज़ मेरे पास कम होती जा रही है. तो फोर्थ बॉक्स को भरने के n-3 वेज है मेरे पास, एक एक चीज़ कम होती चली जा रही है क्योंकि मेरे पास. अब जैसे मैं लास्ट वाले बॉक्स के पास पहुँचूंगा तो मेरे पास कितनी चीज़ें बचेंगी, बताओ कितनी चीज़ें खत्म हो गई मेरे पास. तो इसके पहले वाला बॉक्स क्या है बेटा, r-1th बॉक्स है. तो अभी तक मैं कितनी चीज़ भर चुका हूँ, यहाँ तक आते आते एक चीज़ यहाँ भरी थी, एक यहाँ भरी थी, एक यहाँ भरी थी, एक यहाँ भरी थी. तो r-1 चीज़ें भर चुका हूँ n में से. तो n में से कितनी चीज़ें कम हो गई मेरे पास, r-1 चीज़ कम हो गई. तो आखिरी वाले बॉक्स को भरने का तरीका कितना हो गया मेरे पास, n-r+1 हो गया, ठीक है. तो जो NPR का फॉर्मूला बन रहा है ना वो ऐसे ही बनेगा. देखो आप NPR का फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पर n × n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन. फिर आखिरी में लास्ट बॉक्स को भरने का तरीका कितना था, n-r+1 था, ठीक है. अब NPR का फॉर्मूला बन चुका है वैसे तो, लेकिन इसको और थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, थोड़ा लेंदी फार्मूला लग रहा है ना, इसको और छोटा कर देते हैं. देखो अब फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं अपन, तो उसका काम यहाँ पर होगा, है ना. फैक्टोरियल जो आपने पढ़ा ना वो यहाँ पे काम आ जाएगा. अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर यहाँ तक तो ऑलरेडी है इसके पास. अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. इसके जस्ट आगे वाला टर्म एक कम आएगा, है ना, फिर इससे एक कम आएगा, फिर एक कम आएगा. ऐसे करते करते लास्ट में कब तक कम करते जाऊँगा, जब तक कि 1 नहीं बचे, मतलब 3 2 1. तो मतलब मैंने क्या किया पता है, ये अपनी तरफ से लिखा है, ये जो येलो वाला पार्ट है ना ये सब मेरी तरफ से लिखा. तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा मेरे को, जितने से मैंने मल्टीप्लाई किया, जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे. तो जो मल्टीप्लाई करा था वही डिवाइड भी कर दिया मैंने, ठीक है. यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी आप. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, क्यों रीज़न है ऐसा करने का, क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है. बहुत सिंपल है. देखो अब फैक्टोरियल n का फार्मूला पढ़ा है ना आपने, n से स्टार्ट होता है 1 पे ख़त्म होता है ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो 1 2 3 से लेके कहाँ तक, n तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है. तो ये फैक्टोरियल n बन गया कि नहीं बन गया, देखो ध्यान से सोचो, है ना. अच्छा ये किसका फार्मूला बन गया, n-r से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे जाके ख़त्म हो रहा है और एक एक कम होते जा रहा है ना. इसके बाद वाला टर्म अगर देखना चाहो तो क्या आएगा, n-r-2 आएगा, एक एक कम होगा, 3 के बाद 2 फिर 1 फिर एक एक कम हो रहा है. तो दिस इज़ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n-r नेचुरल नंबर. तो ये फार्मूला बन गया आपका अल्टीमेटली, है ना. तो फार्मूला क्या बन गया, फैक्टोरियल n/n-r, ठीक है. NPR का फार्मूला आ गया यहाँ पर, देखो प्रूव कर दिया हमने NPR का फार्मूला. अब जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन है ना उसको आप ऐसे कर सकते हो. देखो जैसे कि यहाँ पर 3p2 लिखा है ना, तो 3p2 6 कैसे आता है ये आप दुनिया वालों को बता सकते हो. NPR का फार्मूला आपने पढ़ लिया है अभी, क्या फार्मूला है, फैक्टोरियल n/n-r. तो यहाँ पर बच्चों n का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, r का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है. तो आप कुछ नहीं, बस n की जगह 3 रख दो फार्मूले में यहाँ पर और r की जगह 2 रख दो. तो कितना आ गया, फैक्टोरियल 3/1. फैक्टोरियल 3 6 होता है, बता रखा है मैंने आपको. तो 3p2 की वैल्यू आ गई आपके पास 6. ऐसे आप आगे की भी फार्मूले बना सकते हो. तो NPR का ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर. तो ये है अरेंजमेंट, है ना, ये होता है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मतलब ये होता है बेटा, दिस इज़ अरेंजमेंट, है ना, ठीक है. बात समझ में आ गई होगी आप, है ना. अच्छा अब इसमें एक और बात है इंपॉर्टेंट, कि जो अरेंजमेंट होता है ना वो 2 वे प्रोसेस होता है. अरेंजमेंट क्या होता है, 2 वे प्रोसेस है. अब एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको. अरेंजमेंट की 2 वे प्रोसेस होती है. पहली प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन करो पहले तो, एंड देन अरेंज करो फिर इसको.
ये पूरे आपने जो भी मैंने बताया ना अभी तक आर्टिकल, उसमें आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। पहले सिलेक्शन होता है फिर अरेंजमेंट होता है। जैसे क्या कर, जैसे आपके पास 3 डिफरेंट चीज़ें, अब किसी ने बोला कि इसमें से एक बार में 2 लेके अरेंज करो, तो 2 को सेलेक्ट करोगे ना पहले आप, या तो इधर आप ए बी सेलेक्ट करोगे या आप बी सी सेलेक्ट करोगे या फिर ए सी करोगे। तो सिलेक्शन तो 3 तरीके से करा आपने 2 चीज़ों का एक बार में, है ना। किसी ने बोला आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 थिंग्स एट ए टाइम फ्रॉम एंड 3 डिफरेंट थिंग्स, तो आपने क्या करा, पहले 2 चीज़ों को सेलेक्ट करा, ए बी को या फिर बी सी को करा, कोई भी 2 उठाई ना आपने, जैसे ए बी उठाई या बी सी उठाई या ए सी उठाई, ऐसे आप 3 तरीके से उठा सकते हो। तो ये आपके सिलेक्शन हुआ है आपका। अब इसको अरेंज करो आप, तो अरेंज कैसे करोगे, ए बी को आप अरेंज कर दो बी ए, बी सी को सी बी कर दो और ऐसे ही सी ए कर दो। मतलब हर अरेंजमेंट, हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग 2 टाइप के अरेंजमेंट होंगे। ऑर्डर से कर दोगे ना आप, ए बी को बी ए लिख दो। पहले ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था सिलेक्शन में, सिलेक्शन तो डायरेक्ट कर दिया आपने, लेकिन अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने पहले क्या किया, सिलेक्शन किया 3 तरीके से, अरेंजमेंट कितने तरीके से करा, सबका 2-2 तरीके से। हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या है ना, ईच सिलेक्शन हैज़ 2 अरेंजमेंट, ए बी बी ए, बी सी सी बी। देखो ए सी का भी 2 हो जाएगा, ए सी सी ए, ऐसे इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया 6। तो ये होता है 3P2 का मतलब, ऐसे भी समझ सकते हो आप इस बात को, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, मतलब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा। आज मैंने आपको परम्यूटेशन के बारे में बता दिया है, अब कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो कॉम्बिनेशन, है ना, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।